Yes. So hello and welcome all beautiful souls on this amazing and beautiful, very powerful journey of Power Book. So next level आपकी जिंदगी का, उसमें आप सभी का बहुत 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 स्वागत है. So thank you for joining. हाँ जी. So आप सब लोगों ने इंट्रो सेशन अटेंड किया था? Yes, no? जिसने किया वो लोग यस करके चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और जिन्होंने नहीं किया या फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो लोग अपना नाम लिख दीजिए कि या आई एम डूइंग फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग. यस प्लीज. हाँ जी, फटाफट अपने वीडियोस कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊं. हाँ जी, फर्स्ट टाइम. ओके, फर्स्ट टाइम. ओके. हाँ जी, सो काफी सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसको, और पावर बुक सेशन में भी फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट कर रही हूँ. सो ये मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है कि मैंने अभी तक मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप के 10 सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ, और बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है, अपने सपनों की जिंदगी को जिया है, और जो कुछ भी वो पाना चाहते थे उन्होंने हासिल भी करा है. और बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस किस तरह से पावरफुल तरीके से हमारी जिंदगी को इम्पैक्ट करती है और हमारी जिंदगी में चेंजेस लाती है. सो काफी सारे लोग मेरे साथ, मुझे कुछ फेसेस दिख रहे हैं, जैसे छाया आंटी जी है, अक्षिता है. आप लोगों ने मेरे साथ ऑलमोस्ट मैजिक बुक भी कंप्लीट किया है. यस. सो कैसा रहा छाया जी आपका एक्सपीरियंस आफ्टर मैजिक बुक? अनम्यूट कीजिए. हाँ, जय जिनेंद्र. जय जी. मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब क्लासेस अच्छे चल रहे हैं. और आपका तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था, तो आज पावर देखी वापस से मिली, चलो ज्वाइन करेंगे अपन. हाँ, मैंने वैसे प्रिया जी के साथ किया है पावर एक बार. ओके. हाँ, ग्रेटिट्यूड ने कैसे आपकी जिंदगी को बदला? बहुत मैजिक ने तो बहुत बदला है. मीन्स मैं एकदम हर पॉजिटिव रहती हूँ, और हर टाइम मेरे जो भी काम सोचती हूँ सब काम बराबर वैसे होते हैं. और अपन पॉजिटिव रहते हैं, ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग्स एंड सब में प्रैक्टिसेस बहुत करती हूँ पूरे. वेरी ब्यूटीफुल. द मेन सेंस कि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, जब तक कि आप उस चीज को प्रैक्टिस करना जरूरी है. प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सिर्फ कई लोग होते हैं ना कि हर जगह से हमको कुछ समझते हैं, अच्छा लगता है. एक होता है सिर्फ और सिर्फ अच्छे लगने के लिए करना, और एक होता है उस चीज को जिंदगी में इस तरीके से अपने आप के भीतर समा लेना कि वो चीज आपको चेंज कर दे, आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर दे, और जो कुछ भी आप उस चीज को अच्छा लगे. कहते हैं ना कि राम 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 जपते 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 जब तक राम की वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर आ नहीं जाती, तब तक आपको जप उसका करते रहना है. और सिर्फ जप नहीं करना है, वो क्वालिटीज को अपने आप को वैसा बनाने के लिए आपको वो राम राम का नाम जपना है. तो जो मेन एसेंस होता है हर चीज का, आपको उस मेन एसेंस को पकड़ना आना चाहिए. आपको आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपके थॉट प्रोसेस को, हर उस चीज को आप किस तरीके से एक दिशा दे पाओ. एनर्जी है ये, पूरी दुनिया एक एनर्जी है. उस एनर्जी को किस तरीके से हमारे हिसाब से हमको फ्लो करना है, और जो चीजें हम चाहते हैं उस दिशा में किस तरीके से मोड़ना है. और ग्रेटिट्यूड भी जितने लोगों ने किया, ब्लेसिंग करी, बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ किया, स्टिल समथिंग इज मिसिंग. कुछ क्वेश्चन अभी भी बाकी है, कुछ डाउट अभी भी किसी के बाकी है. तो वो सारे, उन सारी चीजों में, उन सारी प्रैक्टिस में द मैजिक का सेकंड लेवल है द पावर. तो उन सारी चीजों में जहां भी आपके ब्रेकडाउन एरिया है, उसमें किस तरीके से इस जादू को, इस पावर को डालना है, ताकि आपकी वो सारी चीजें जो अभी 1% तक कंप्लीट हो रही है, 10% तक हो रही है, तो उसको 100% तक किस तरीके से पावर देना है, वो इस पावर सेशन में हम लोग सीखेंगे. सो रेडी एवरीवन? यस, नो? एक्साइटेड? यस.
यस, एक्साइटेड कुछ दिख तो नहीं रहा है, कुछ 2-3 लोगों के फेसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो प्लीज आप लोगों का कमिटमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपसे इस तरीके से बात करूं तो चलेगा? यस, क्या हम इस तरीके से मीटिंग को कंटिन्यू करें आगे? नो? नीता जी अनम्यूट योरसेल्फ। व्हाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, चेहरा दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए बताइए जरा। उससे ऐसा लगता है कि हाँ, आमने सामने एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे राइट, आमने सामने है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मीन करता है किसी भी चीज को समझने के लिए। आपके हाव भाव, आपका एक्सप्रेशन, और आप क्या समझे, किस तरीके से समझे, आपके चेहरे की जो सारी चीजें हैं, आपके हाथों के एक्सप्रेशन, और आप कितने कमिटेड होके इस चीज को सीखने के लिए बैठे हो, वो सब कुछ, आपका अवेयरनेस लेवल, सब कुछ पता चलता है। राइट? तो जिस तरीके से आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, मैं भी कंफर्टेबल फील नहीं करते सिर्फ और सिर्फ एकदम डार्क स्क्रीन से बात करने के लिए। तो यहाँ पे आप अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, एक नया बदलाव करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको उतना कमिटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? सो थैंक यू कि जिसने भी सुन के इस चीज को अप्लाई किया है। थैंक यू जोगिंदर जी, मखाने पहले ला दिए थे। कल्पना जी, थैंक यू अपने कैमरा वीडियोस ऑन करने के लिए। हाँ जी, यस, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो हमारा इंट्रो सेशन हो चुका है कि एग्जैक्टली पावर बुक क्या है, इसमें हम किस तरीके की प्रैक्टिस करने वाले हैं, और किस तरीके का कमिटमेंट आप लोगों का चाहिए। और इसको सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, इसके लिए आपको अपने आप का पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अपना 2 घंटा दिन का एक साइड में रखना होगा सिर्फ खुद के लिए, ताकि आप इसके सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर पाओ। और इसमें सिर्फ सुनना है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ करना है। तो लाइव एक्सपेरिमेंट के द्वारा खुद का जो एक्सपीरियंस है, हमको उससे सीख कर आगे की जर्नी अपनी तय करनी है। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा किस तरीके से करना है, क्या करना है। बिकॉज ऑफ ये 2 बार मैं ये बुक कंप्लीट कर चुकी हूँ विद माय मेंटर एंड माय लव एंड माय गुरु माँ अश्विन मुंजाल मैम के साथ। सो ये जर्नी उनके साथ जब मैंने स्टार्ट की थी, और किस तरीके से मैंने मेरी जिंदगी को चेंज किया अमेजिंग तरीके से, कुछ कुछ जो भी हर्डल्स मेरी लाइफ में थे, उन सारी अलग वे में मुझे किस तरीके से ढूंढना, देखना, समझना सीखा गया, सिखाया गया। और जैसे मेरी लाइफ को इम्पैक्ट हुआ, उसी तरीके से मेरी विश है कि आप सबकी जिंदगी में ये पावर आए। तो उसके लिए सिर्फ एक कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, दैट्स इट। तभी पता चलेगा कि हाँ सच में आप इसको सीखना चाहते हो। राइट? सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। यस, सपना जी आर यू देयर? हाँ जी, कोई बुक रीड कर सकता है? प्लीज रेज योर हैंड। और ये सेशन, ये पूरा सेशन हिंदी में रहेगा। ओके, मुक्ति। लिया जी मैं 5 मिनट बिजी हूँ। ओके डियर। यस मुक्ति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। बाकी सब लोग अपना म्यूट पे रखेंगे। मुक्ति राणा, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. ओके फाइन। Good evening. गुड इवनिंग डियर। सो विल स्टार्ट। हाँ जी, शक्ति। शक्ति द पावर। पावर मतलब क्रिएशन। और हर एक चीज में इस एनर्जी को किस तरीके से, इस दुनिया की अगर कोई भी चीज बनी है तो वो शक्ति और पावर के बनने से, उसमें होने से, इस दुनिया की हर जो चीज हम देखते हैं, भौतिक चीजें और नॉर्मल चीजें, वो सब इस पावर का क्रिएशन है। कुछ भी आप चाहे देख लो, वो सब इस पावर के हिसाब से इस दुनिया में है।
और यह सृष्टि सभी चीजों के आदर्श होने का कारण है। और उन सब के पीछे कौन सा काम करता है? ये शक्ति काम करती है। यस, सभी को ये दिख रहा है स्क्रीन? और साथ में आप लोगों को रीड भी करते जाना है। तो यह सृष्टि की सभी चीजों के आदर्श होने का कारण है। द एमरल्ड टैबलेट लगभग 3000 ईस्वी पूर्व किसी ने ये बातें लिखी है, आपको समर्पित। अब इस पावर को हम लोग आपको समर्पित करते हैं कि आप इसमें से कितना चाहे उतना ले सकते हैं। डिपेंड ऑन यू। ये आपको सब कुछ दिला सकता है, आपकी जिंदगी को 360 डिग्री पूरे तरीके से चेंज कर सकता है। अब ये आपके ऊपर तय होगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वेसल लेके बैठे हो। आप अपने पात्र को कितना बड़ा रख सकते हो भरने के लिए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एक चम्मच भर के लेना चाहे तो उतना सा ले, एक बाल्टी भर के लेना चाहे तो उतना ले, या एक ट्रक भर के लेना चाहे तो उतना ले। जैसे एक समुद्र लहरा रहा है ज्ञान का, और इसमें असीमित इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, जितना चाहे आप उसमें से निकाल सकते हो। आपकी जिंदगी के जो क्वेश्चन है उन सब का आंसर इसमें दिया गया है। डिपेंड ऑन यू कि आप उसमें से कैसे ढूंढ सकते हो, कैसे उस चीज का दोहन कर सकते हो। तो ऑल आपको समर्पित अब से, राइट? हाँ जी। विषय सूची, जो न्यू मेंबर्स है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा या इंट्रो सेशन नहीं किया, सिर्फ उनके लिए। यस मुक्ति जी, आप ये पढ़ेंगे विषय सूची। यस मैम। विषय सूची। भूमिका, आभार, प्रस्तावना। यह शक्ति कौन सी है? भावनाओं की शक्ति, भावना की फ्रीक्वेंसी। 1 मिनट मैम। शक्ति और सृजन। भावना सृजन है, जीवन आपका अनुसरण करता है। शक्ति की कुंजियां, धन और शक्ति, शक्ति और संबंध, शक्ति और स्वास्थ्य, शक्ति और आप, शक्ति और ये जीवन। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस 45 डेज की ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग पावरफुल जर्नी में। भूमिका, 9 सितंबर 2004 का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे यह दिन भी और दिन के जैसा ही लगा। मुझे क्या मालूम था कि ये मेरी जिंदगी का महानतम दिन बनने वाला है, सबसे बेहतरीन। तो ये रोंडा बर्न, जिन्होंने इस ऑथर ने जिसने ये बुक लिखी है, ये उनके शब्द है कि 9 सितंबर 2000 दिन का दिन वो कभी नहीं भूल पाएंगी, क्योंकि जब उस दिन वो उठी तो उनको यह और दिन के जैसा लगा, लेकिन उनको पता नहीं था कि आज से मेरा ये दिन बदलने वाला है, मेरी जिंदगी बदलने वाली है, और मेरे जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन वो बनने वाला है। जैसा कि मैंने भी ये बुक स्टार्ट करी थी, तब मैंने इसमें डेट डाली थी 5 अक्टूबर 2020 को मैंने ये फर्स्ट टाइम बुक किया था। उस दिन का टाइम मैंने डाला हुआ है। उस दिन से मेरी भी जिंदगी किस तरीके से बदली, ये आने वाले सेशन में आप लोग मेरे सारे एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस भी आप लोग शेयरिंग करूंगी मैं, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से। दुनिया के अधिकांश लोगों की तरह मैंने भी जिंदा रहने के लिए कठोर और संघर्ष और कड़ी मेहनत की थी। मुश्किलों और बाधाओं से जूझने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन 2004 का वर्ष मेरे लिए खास तौर पर बहुत ज्यादा मुश्किल था। जीवन में इतनी ज्यादा चुनौतियां थी कि 9 सितंबर तक मैं अपने घुटनों की बल आ चुकी थी। संबंधों, स्वास्थ्य, कैरियर और आर्थिक स्थिति, हर क्षेत्र में स्थिति खराब थी और इसके सुधरने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मुश्किलें ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था और मुझे उसमें से बाहर निकलने की कोई भी राह सूझ नहीं रही थी। और तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। तो ये ऑथर और इनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी आपको कंपेयर करना है। हमारी ही तरह और इसी टाइम की, मतलब कोई 100 साल पुरानी लेडी नहीं है, 200 साल पुरानी लेडी नहीं है। इसी तरह की जैसी हमारी भी कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, उनकी भी सेम कॉमन प्रॉब्लम्स थी। पैसे का, स्वास्थ्य का, करियर का, संबंधों का, हर क्षेत्र में उनकी स्थिति खराब थी और सुधरने की पूरी उम्मीद वो छोड़ चुकी थी। और ज्यादा से ज्यादा मुश्किलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और उनको कोई बाहर निकलने की, मतलब कुछ भी उनको नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। तभी एक मिरेकल हुआ, एक मैजिक हुआ। उस टाइम उनकी बेटी ने मुझे 100 साल पुरानी एक पुस्तक दी
उससे पढ़ने में 1.5 घंटे का समय लगा। इसी दौरान मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उसे पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आ रही है। जब उन्होंने वो बुक पढ़ी तब उनको पता चला कि ओ, इसलिए मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है। और जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी, आपको भी पता चलेगा कि क्यों और किस लिए हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है। आप उनको देख पाओगे, आप उनको सीख पाओगे, उनको समझ पाओगे, और फिर अपनी जिंदगी से किस तरीके से उनको डील करना है, उनसे कैसे ओवरकम आना है, वो सारी चीजें आप लोग सीख पाओगे। उससे पढ़ने में 1.5 घंटे का समय लगा और इसी दौरान मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अब सोचो कि 1.5 घंटे के टाइम में उन्होंने वो फटाफट बुक पढ़ ली और उतने में उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। इज दैट पॉसिबल? उससे पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आ रही है। मैं तुरंत जान गई कि मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को कैसे बदल सकती हूँ और अपनी मनचाही चीजें हासिल कैसे कर सकती हूँ। मुझे एक सीक्रेट का पता चला। वैसे तो यह रहस्य सदियों पुराना है, लेकिन इतिहास में बहुत ही कम लोगों को इसका नॉलेज था। तो ऐसी कोई चीज इस दुनिया में अवेलेबल है? तो आंसर है हाँ, है। बशर्ते जब हम इसको जान जाए, और जानने के बाद भी सिर्फ कोरे नॉलेज से कुछ भी नहीं बदलने वाला। जब तक कि आप इस नॉलेज को अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं कर लेते, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। जब आप डिसीजन लेके उन सारी चीजों पे एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, तभी जिंदगी में वो बदलाव होना स्टार्ट हो जाएगा। अग्री एवरीवन? यस? सबको समझ में आ रहा है? इजी लैंग्वेज है, प्रॉपर वे में। अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो उस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, आफ्टर सेशन हम लोग क्वेश्चन आंसर 5-10 मिनट्स के लिए, अगर आपका कुछ क्वेश्चन हुआ तो हम लोग उसको आंसर करेंगे, राइट? और अगर आपको कुछ बहुत अच्छा लगता है, कोई ऐसी लाइन हो सकता है आपकी जिंदगी बदल दे, वो 4 शब्द, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरह है, जो जाते जाते आपको आपकी जिंदगी के उस उजाले की तरफ लेके जाएगी, जिसकी इंटरनल ब्लिस बोलते हैं ना, अल्टीमेट हैप्पीनेस, जिसकी हर एक को तलाश है। जाते जाते ये जर्नी हमारी उसमें से कोई चीज को निकाल के लाएगी। तो हो सकता है कोई भी चीज आप मिस ना करें, एक सिंगल वर्ड भी आप मिस ना करें। हो सकता है उसी वर्ड पे आपकी वो लाइफ अटकी हो, या कुछ ऐसा आपको मिलना लिखा हो। वो 4 शब्द, शब्दों में संसार समाया है। एक शब्द किसी का जिंदगी बदल सकता है। तो हो सकता है वो शब्द सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो, और उस टाइम आपने अगर उसको मिस कर दिया तो लॉस सिर्फ और सिर्फ आपका। तो उतने ही कमिटमेंट और अटेंशन के साथ इसकी हर लाइन को आपको सुनना है और समझना है, राइट? अग्री एवरीवन? यस? कौन कौन अग्री है फटाफट चैट बॉक्स में डालिए यस मी। ओके, हाँ जी, आगे कंटिन्यू करता है जी। तो इतिहास में बहुत ही कम लोगों को इसका ज्ञान था, और बाद में उन्हें ये सीक्रेट पता चला। तो उस पल के बाद संसार को देखने का मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। जब संसार मुझे दिखा, वो पहले से अलग था। तो ऐसा क्या था, ऐसा उन्होंने क्या जान लिया, कौन सा सीक्रेट था कि उसके बाद उनका सब कुछ बदल गया, पूरा इस दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया, पहले से भिन्न था। मुझे लगता था कि यह बात मैं जानती हूँ कि जीवन किस तरीके से काम करता है, लेकिन सच में मुझे इसका पता चला, वास्तव में जीवन मेरी पूर्व धारणा, जो आपके बिलीव्स पहले रहे होंगे, उसके बिल्कुल भी अपोजिट है। तो आप लोगों ने अब तक अपनी जिंदगी में कुछ बिलीव्स बनाए होंगे कि मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरा ये काम हो नहीं सकता, मुझे तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, अरे ये चीज होगी कि नहीं होगी, कैसे पॉसिबल है, हाउ। बहुत सारे ऐसे लिमिटेड बिलीव्स हम लोग हमारे साथ कैरी कर लेते हैं, या हमारे साथ वो कोई कोई हमको बोल देता है तो वो छुप जाता है, और उसको हमेशा हम लोग हमारी जिंदगी में लगता है बस यही सच है। लेकिन जब आपके सामने कुछ नया अपीयर होता है, और जब आप जान जाते हो, तो आपका देखने का नजरिया पूरे तरीके से बदल जाता है। और जब बदलता है तो लगता है ओ, ये तो मैं पागल थी जो इस चीज को लेके बैठी थी, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जब आप अपनी पूर्व धारणा के बिल्कुल विपरीत काम करता है, तो अगर आपके भी कुछ ऐसे बिलीव्स है तो उनको आइडेंटिफाई करना है।
तो जीवन जो मैं पहले सोचती थी उसकी पूर्व धारणाओं के बिल्कुल विपरीत काम करता है। जब उन्होंने ये बुक पढ़ी और जाना, और दशकों से ये मैं मानती आ रही थी कि हमारी जिंदगी में घटनाएं बस ऐसे ही हो जाती है, लेकिन उस दिन मुझे आश्चर्यजनक सत्य का ज्ञान हो गया। तो क्या था वो सत्य और क्या था वो सच, वो ट्रुथ जिनका उनको वो नॉलेज हो गया था। मैं यह बात जानती भी थी कि अधिकांश लोगों को इस रहस्य की कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए मैंने उसका ज्ञान इस दुनिया तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तमाम बाधाओं को पार करते हुए मैंने द सीक्रेट फिल्म बनाई, और जो 2006 में दुनिया भर में रिलीज हुई। उसके बाद मैंने द सीक्रेट पुस्तक लिखी, ताकि मेरा खोजा गया रहस्य ज्यादा से ज्यादा लोगों के रूप में उन तक पहुंच सके। द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद रहस्य बिजली की रफ्तार से फैला और दुनिया भर में एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता चला गया। इसके ज्ञान से संसार के सभी देशों के करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। हाँ जी, बिल्कुल सच बात है कि करोड़ों लोगों ने द मैजिक और द सीक्रेट के फॉर्मूलाज और टूल्स और टेक्निक्स को अप्लाई करके अपनी जिंदगी में मैजिकल परिवर्तन को महसूस किया है। मैं भी उनमें से एक हूँ। और जब मुझे पता चला कि ओ ये चीज इतनी इजी, इतनी आसान है, तब से मुझे भी ये बहुत अच्छे से पता चला कि हाँ, ये चीज का नॉलेज हर एक को मिलना चाहिए, हर किसी को इसका पता हो। और बचपन में स्पेशली जब हम लोगों को ये चीज पता चल जाती है, तो हो सकता है हमारी जिंदगी में वो स्ट्रगल और वो चैलेंजेस को हमको फेस करना आ जाए। तो ये सारी चीजें, डिप्रेशन, एंजाइटी, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अगर हमारी जिंदगी में है, तो हमको उनको किस तरीके से बदलना है ये हमको आ जाता है। उसमें गिर के हम लोग पेशेंट नहीं बन जाते, मरीज नहीं बन जाते। उसको डील करके हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और हर आने वाला चैलेंज हमको एक नया मुकाम देता है आगे बढ़ने का, ऊपर उठने का, जब हमको उसको डील करना आ जाता है। और अगर हमको डील करना नहीं आए, तो हम लोग उसी में गिर के नेगेटिविटी में बहुत गहरे चले जाते हैं। और अपने साथ साथ हमारे आसपास के लोगों को भी, जो रिश्ते हमसे जुड़े हैं, हम उसको भी बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है उन लोगों पे भी। राइट? हाँ जी। तो ये रहस्य पता चलने पर लोगों को यह ज्ञान मिला कि वे अपनी जिंदगी को किस तरीके से बदल सकते हैं। दुनिया भर के हजारों लोगों ने मुझे आश्चर्यजनक कहानी बताई कि इस रहस्य से उनके जीवन का कैसे कायाकल्प हुआ। इन कहानियों को पढ़ने और इन पर मनन करने के बाद मुझे इस बारे में और ज्यादा ज्ञान मिला कि लोगों के जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आती है। और उस ज्ञान से मुझे शक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन को तुरंत बदलने वाला ज्ञान। तो जब उन्होंने वो बुक पढ़ी, उस बुक से उनको वो नॉलेज मिला, और उसके बाद कि जिंदगी में इतनी ज्यादा चीजें, इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आती है, और उस ज्ञान से मुझे उस शक्ति का नॉलेज प्राप्त हुआ जो जिंदगी को तुरंत बदलने वाला है। द सीक्रेट में आकर्षण के रहस्य को प्रकट किया गया है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, जो हमारे जीवन को संचालित करने वाला सबसे शक्तिशाली नियम है, वो है द पावर शक्ति। उस हर चीज का सार दिया गया है जो 2006 में द सीक्रेट के रिलीज होने के बाद सीखी है। तो जो भी न्यू मेंबर्स है जिनको द सीक्रेट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, मैजिक और ये सारी चीजें पता नहीं, तो उन सब लोगों के लिए तो प्लस पॉइंट कि इसमें उन सब चीजों का सार आप लोगों को दिया गया है। तो सब कुछ इसमें आ गया, और आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको ये सारी चीजें भी वापस से, जिन्होंने पढ़ी है उनको रिकैप हो जाएंगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उन सबको इसमें भी वो सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो द पावर पढ़ने के बाद आप यह बात समझ जाएंगे कि अपने संबंधों, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर और पूरी जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है। और कौन सी चीज है वो? द पावर। द पावर पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। यदि आपने अब तक द सीक्रेट पुस्तक नहीं पढ़ी, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जरूरी चीज को द पावर में शामिल कर लिया गया है। यदि आप द सीक्रेट पुस्तक पढ़ चुके हैं, तो द पावर से आपके ज्ञान का बहुत ही ज्यादा विस्तार होगा। बहुत कुछ है जो आप जान सकते हैं, बहुत कुछ है जो आप अपने जीवन के बारे में और स्वयं के बारे में समझ सकते हैं।
और यह सबसे अच्छा है। दरअसल यह अच्छे से भी अच्छा है, यह अद्भुत है, मिरेकल्स है। वेलेस वेल्टन्स द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, यह पुस्तक द सीक्रेट वेबसाइट से मुफ्त में डाउनलोड की जा सकती है। तो ये जो ऑथर अभी तक जिस बुक के बारे में बात कर रही थी कि जिसने उनकी जिंदगी बदली, वेलेस वेल्टन्स द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई और उन्होंने द शक्ति बुक की को लिखना और उस नॉलेज को उन्होंने अपने आप से उजागर किया और बनाया। तो ये आभार दिया गया है यहाँ पे। हाँ जी, रीडर्स रेडी है? यस, ओके, अनम्यूट योरसेल्फ चेतना जी। थैंक यू। आप अनम्यूट हो? यस ओके, हाँ जी, रीडिंग स्टार्ट कीजिएगा। जी। आभार। मैं इतिहास की सभी महान हस्तियों की आभारी हूँ जिन्होंने जीवन के सत्य और ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की खातिर अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। द पावर पुस्तक के सर्जन में अमूल्य सहयोग के लिए मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। स्काई बर्न को उनके जबरदस्त संपादन के लिए और जेन चाइल्ड के साथ मिलकर मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, विशेषज्ञता और अमूल्य राय देने के लिए। जॉश गोल्ड को उनके विज्ञान और इतिहास समझ सटीक शोध के लिए। गोजर मीडिया की शेम्स होर और निक जॉर्ज को पुस्तक के आकर्षक डिजाइन के लिए। निक जॉर्ज को उनके मौलिक आर्टवर्क, ग्राफिक्स और कार्यनिष्ठा के लिए, जिसकी बदौलत यह पुस्तक इतनी सुंदर बन पड़ी है और इसमें हर पाठक के ऊपर कीजिए इसमें हर पाठक के जीवन को बदलने की ज्यादा शक्ति आ गई है। पुस्तक के प्रकाशक साइमन एंड चुस्टर को हार्दिक धन्यवाद। कैरोलिन रीडी और जूडिथ कर को, जिन्होंने भरोसा जताया और अरबों लोगों को खुशी प्रदान करने के लिए नवाचार को तहे दिल से स्वीकार किया। मेरी संपादक लेस्ली मेरेडिथ को, उन्होंने द पावर की संपादक प्रक्रिया को बहुत ही मजेदार बना दिया। कॉपी एडिटर्स पेग हॉलर, किम्बरी गोल्डनस्टीन और इसोल्डे सावर सहित साइमन एंड चुस्टर की बाकी टीम, डेनिस यूलाउ, लीमा केन, आइलिन अहर्न, डर्लिन डेलिलो, ट्वाइजन फैट, किट रिकॉर्ड और डाना लोफ्रेडो को उनके कार्य के प्रति अथक समर्पण के लिए। द सीक्रेट टीम के मेरे सहकर्मियों और प्रिय मित्रों पॉल हेरिंगटन, चेन चाइल्ड, डोनाल्ड जिंक, एड्रिया केर, एलेडा बेन, मार्क ओकॉनर, डेमियन कार्बाय, डेनियल केर, टिम पेटरसन, हेली बर्न, कैमरन बाइल, किम वर्नन, काइली, लोरी शारापोव, स्काई बर्न, जॉश गोल्ड, निक जॉर्ज, लारा जेनसन और पीटर बर्न को प्रेम सहित धन्यवाद, जिन्होंने सारी सभ्यताओं के प्रति अपना दिमाग खुला रखने का साहस किया और संसार को आनंद प्रदान करने के लिए हर चुनौती को पार किया। मैं गार्डनर सिहा के वकीलों माइकल गार्डनर और सूजन सी की भी आभारी हूँ। मंगर टोल्स के वकील ब्रेड ब्रायन और लुइस ली को उनके मार्गदर्शन और विशेषज्ञता के सत्य व अखंडता की जीती जागती मिसाल बनने और मेरे जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अपने सबसे प्यारे मित्रों की भी मैं आभारी हूँ, जो लगातार मुझे महानता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इलेन बेट, ब्रिजेट मर्फी, पॉल सुडिंग, मार्क बीवर, फ्रेंड नेडर, डॉनी हॉर्न, बॉबी बेब, जेम्स सिक्लियर, जॉर्ज वर्नन, कॉर्मेन वासवेज, हेल्मर, लार्गी स्पाटा और सबसे अंत में बेहद महत्वपूर्ण एंजल मार्टिन वेला योस, जिनके आध्यात्मिक प्रकाश और आस्था की वजह से मैं इस नए स्तर तक पहुंच पाई कि अरबों लोगों तक खुशी पहुंचाने का अपना सपना पूरा कर सकूं। अपनी बेटियों
हेली और स्काई को, जो मेरी सबसे बड़ी शिक्षक है और अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से हर दिन मेरे जीवन को रोशन करती है। अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के समय में निरंतर प्रेम और सहारा देने के लिए मेरी बहनों पॉलिन, ग्लेंडा, जैन और केयर को धन्यवाद। 2004 में हमारे पिताजी की अचानक मृत्यु की वजह से मैं द सीक्रेट की खोज की ओर प्रवृत्त हुई। द पावर लिखने की प्रक्रिया में हमारी माँ, हमारी सबसे अच्छी मित्र, गुजर गई। वे हमें अपने बिना अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहने और बिना शर्त प्रेम करने के लिए छोड़ गई, ताकि हम संसार में फर्क ला सके। माँ, हर चीज के लिए आपको दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ जी, तो ये रोंडा बन कह रही है, और इनका आप डीपीएस्ट ग्रेटिट्यूड देखिए कि जिन्होंने भी इन जर्नी में उनकी हेल्प करी, जितने लोगों ने उन्हें थोड़ा सा भी सपोर्ट किया, हर एक के नाम के साथ डीपली ग्रेटिट्यूड, और हर वो चीज उन्होंने अपने आभार में लिखी है जिसने भी इस बुक में उनकी मदद की, और सबसे ज्यादा उनकी बेटियों को, कि जिन्होंने इसकी मदद की। तो ग्रेटिट्यूड मतलब सिर्फ फील करना नहीं, उसको दिल से महसूस करके वो जताना भी है जिनके लिए कि आप ग्रेटिट्यूड को फील करते हैं। हाँ जी, प्रस्तावना, और सबको ये दिखाई दे रहा है पिक्चर। रूट कॉज मतलब आपकी जड़ें, और ये किताब उसमें से एक इतना बेहतरीन खजाना खोज के आपको देंगी, अनबिलीवेबल। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको हर मनचाही और प्रिय चीज जो भी आप पाना चाहो, आपको उसी के लिए बनाया गया है, राइट। आपको इस तरीके से बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजों को हासिल कर सके। आप अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ आपके संबंध मधुर रहे, परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए आपके पास पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इसी तरीके से बनाया गया है कि आप अपने जीवन में अपने सपनों को साकार कर सके। आपके सारे सपने, चाहे वो इतने छोटे से हो, चाहे वो इतने बड़े। अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सैर सपाटे के लिए ही बनाया गया है। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय के लिए बनाया गया है। अगर आपको डांस, नौकायन या इतालवी भाषा के अध्ययन से प्रेम करते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है। यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है, तो डेफिनेटली आपको उसी के लिए बनाया गया है। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग, रोमांच का सैलाब होना चाहिए। वाव निकलना चाहिए। ओ वाव, आज का दिन, ओ आज क्या करूंगी, आज ऐसा क्या करूंगी, आज एक्साइटमेंट क्या होगा मेरी लाइफ में, आज मुझे क्या नया सीखने को मिलेगा। वाव 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 के साथ आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए। और अगर नहीं है, तो मतलब आप रॉन्ग ट्रैक पे हो, या तो आपको जिंदगी के वो फॉर्मूलाज पता नहीं है कि कैसे कि अपने सपनों की जिंदगी को पाया जाए। और आगे आने वाले इस जर्नी में एवरीडे हम इन सारे सीक्रेट को डिकोड करेंगे। तो क्वेश्चन फॉर एवरीवन, क्या आप लोगों को सबको लगता है कि हाँ ये बातें सच है? यस, नो? आपको इसी सारी चीजों के लिए बनाया गया है, और ये चीज अगर आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आपको अपने आप से क्वेश्चन मार्क पूछना है कि क्यों। और जब आप पूछोगे ना क्यों, तो आपको जवाब मिलेगा, आपकी खोज शुरू होगी। नहीं तो हम लोग क्या है, सब लोग अपने कंफर्ट जोन में अपनी उन प्रॉब्लम के साथ भी इतने आराम से रह रहे हैं। किसी को पड़ी नहीं है कि कुछ बदलना है, लेकिन जो इस कॉल पे है वो लोग तो डेफिनेटली कुछ चेंज करना चाहते हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड व्हाट दे हैव, और उनको जो कुछ और उनके ड्रीम्स है, सबके ड्रीम्स है कि नहीं। किसी को ब्यूटिशियन बनना है, किसी को कुछ और बनना है, किसी को अच्छा वक्ता बनना है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो हर एक के एक एक सपने रहेंगे। किसी लोगों ने अपने सपनों को जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस के थ्रू छोड़ दिया। अरे छोड़ो, अभी तो मेरी जिंदगी यही है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ बदल नहीं सकता, अभी मेरी लाइफ यही है। तो जब आपने वो चीज एक्सेप्ट करके आपका बिलीफ सिस्टम वैसा बना के बैठ गए हो, तो कुछ भी आगे नहीं बदलेगा। और अगर आपको कुछ चेंज करना है, तो राइट नाउ
अभी से डिसीजन लेने का टाइम है कि हाँ मुझे बदलना है, हाँ मुझे ढूंढना है, हाँ मुझे पाना है मेरे सपनों को। क्योंकि अब तक जिंदगी कैसी लगती है, अगर आप अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी रहे हो ना, तो जिंदगी लगेगी इरिटेशन। ओ मैं कहाँ फंस गई, किसी चीज में आपका वो प्यार नहीं होगा, जिंदगी जैसे मजबूरी हो जाएगी, या सिर्फ काटना है, चलो मिली है ना, दिन कट रहा है, काटनी है ना, गुजार दो कैसे भी करके। यू डोंट नो ये जिंदगी कितनी कीमती है, कितनी अमेजिंग है, इतनी जॉयफुल, हर जगह खुशी बिखरी हुई है। लेकिन पता नहीं कौन सा ब्लैक पर्दा आपकी आंखों के सामने वो नेगेटिविटी का, आपकी धारणाओं का आ चुका है, जिनको हमको हटाना है। राइट एवरीवन, कौन कौन रेडी है? यस, से थम्स अप। ओके, वाओ, थैंक यू नीता जी, अल्पना जी। और आप सबको मतलब रिसीव करने के लिए वो एनर्जी के साथ ऐसे मरे हुए, एकदम वीडियो ऑफ, पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कोई अपना खाना बना रहा होगा, कोई बच्चों को खिला रहा होगा, या कोई और, तो उसमें वो सीरियसनेस में आप लोगों को खुद को पता चल जाएगा नहीं आ पाएगी। आप अपने सपनों की जिंदगी को पाने के लिए यहाँ पे कुछ एक कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कमिटमेंट भी उसी तरीके के रखने पड़ेंगे। राइट? तो किस किस को पाना है और किस किस के ड्रीम है जो सच में अचीव करना चाहते हैं उस ड्रीम को इस बुक की जर्नी में? यस, नो, रेज योर हैंड। वाह, सुपर। हाँ जी, तो आगे पढ़ेंगे कि हम उसको किस तरीके से पा सकते हैं, उन सारी चीजों को सीखेंगे। हाँ जी, तो यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है, तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। आप उसी के लिए इस दुनिया में आए हो, और जब तक आप वो चीज नहीं करोगे जिसके लिए कि आपको बनाया गया है, तो आपको वो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, आप लोग खुश नहीं रह पाओगे, और आपका दिन सॉरी, चेतना जी। जी। यस। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए ऊपर कीजिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है, समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती है। उन चुनौतियों को भी आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि आप विकास कर सके। लेकिन यह न भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। हाँ जी, तो ये सारी चीजें ना भूले कि आपको जिंदगी भर जीतने के लिए बनाया गया है, आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है, एक अद्भुत जीवन जीने के लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है, बशर्ते आप वो सारी चीजें करो जो कि आप पाना चाहते हो, आपके सपनों की जिंदगी। हाँ जी, कंटिन्यू। आपको जीवन भर करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है कि खुशी के पल गिने चुने हो और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके थके रहने और वीकेंड्स पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको चिंता करने या डरने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया है। आपको ये इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया है। आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदादिली, रोमांच और प्रेम से सरोबार रहने के लिए भी बनाया गया है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। हाँ जी, तो आपको हर बार खुशी, स्वास्थ्य, जिंदादिली, रोमांच और प्रेम से सराबोर रहने के लिए बनाया गया है,
क्योंकि यह जिंदगी बहुत कीमती, बहुत अनमोल और अद्भुत है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की इच्छा है, जो आप बनना चाहते हो, जो आपके दिल से, आप जैसे हो लेकिन फिर भी दिल से आवाज आ रही है नहीं यार वो तो बाकी है, वो तो करना है, वो कर नहीं पाया, आपका काश। तो वो जो काश है ना, आपको वही बनने, करने या पाने की इच्छा है, आपके सपनों का जीवन। जब तक कि आप पूरा नहीं कर पाओगे, आगे आप खुश नहीं रह सकते। उसको पाओ, उसको जियो। और जब आप जीना स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी जिंदगी की हर चीज बेहतरीन हो जाएगी। और वो शक्ति किस तरीके से इसमें काम करेगी, हाँ जी कंटिन्यू। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा हैं। हाँ जी। प्रेटिस मलफोर्ड, नव विचारवादी लेखक। तो एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी मतलब एक सुप्रीम पावर, और जिसका नियंत्रण इस पूरे ब्रह्मांड पर, इस पूरे जहान पर, ये दुनिया पर, ग्रह पर, नक्षत्र पर, सब जगह कायम है। चाहे आप इस शक्ति को मानो या ना मानो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में हर जगह फैली हुई है और इन पर शासन करती है, और आप भी इसी शक्ति का हिस्सा हो। हाँ जी continue। मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी कहीं अधिक आसान है। जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारी शक्ति है, तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। प्रिया जी, आप म्यूट पे। Yes, I'm doing here. Just a second. जी। Yes. अब अपना जादुई जीवन शुरू होने दें। यस तो आपने जब इस शक्ति को जान लिया और किस तरीके से ये आपकी जिंदगी को चेंज कर सकती है, तो अब सब कुछ अपना इसको समर्पित कर दे, अपने पूरे कमिटमेंट के साथ, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ आपको इसको पूरे तरीके से समर्पित कर देना है अपने आप को, और अपना जादुई जीवन शुरू होने दे। हाँ जी। तो द क्वेश्चन कि ये शक्ति कौन सी है, सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं? इतना कुछ बता रहे हो मैम, इतना कुछ बोल रहे हो, आखिर ये शक्ति है कौन सी? यस नो, किस किस के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, बताइए। वाओ, नेहिर जी के माइंड में तो आ रहा है कि कौन सी चीज है ऐसी जो इतना कुछ बदल सकती है, इतना कुछ दे सकती है, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। और क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? ये क्या का क्वेश्चन जिसके भी मन में आ रहा है, वो आगे की जर्नी के लिए रेडी है। यस ओके। सो लिटरली मेरे सेशन में इस तरह का नहीं होता। आप सब लोगों को अपने वीडियोस ऑन रखने पड़ेंगे, और जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर करने के लिए आपको रेडी रहना होगा। सबसे पहला हाथ उठना चाहिए यस में। गॉट इट? हाँ जी। तो सब लोग जानना चाहते हैं कौन सी है ये शक्ति? यस। यस, वी डिकोड। यह शक्ति कौन सी है? हाँ जी कंटिन्यू। मैं नहीं जानता हूं कि यह कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि यह है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1847 से 1922, टेलीफोन के आविष्कारक। जीवन शहर
हाँ जी। तो ग्राहम बेल के ये शब्द है कि मैं भी नहीं जानता ये शक्ति कौन सी है, क्योंकि इतना असीमित इसका पावर है, इतना बियॉन्ड है कि इसको पूरे तरीके से जान पाना, और जिन्होंने भी जाना है, जिन्होंने भी समझा है, वो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन महापुरुषों की, और जिनको हम भगवान कहते हैं, या जो जो लोग जिन्होंने भी अपने अपने धर्म, अपने रिलीजन और अपने किसी भी संप्रदाय में उस ज्ञान के प्रकाश को दिया, उन सबको इस शक्ति का नॉलेज था। तो इस बुक में गीता, रामायण, बाइबल, इस्लाम और उनके जो सारे गुरुज हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में पूरी जिंदगी सच की खोज और इसके लिए अपना जीवन दिया, उन्होंने जो सेंस पाया, उन्होंने जो जाना, उन सबका छोटा 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 पैराग्राफ नॉलेज का बना लो तो वो सबका संकलन इस बुक में किया गया है। ये किसी किसी ने बोली गई बातें नहीं है। कितने सालों के रिसर्च के बाद उनका ज्ञान इस बुक में छोटे छोटे पैराग्राफ में उन सब ने कंट्रीब्यूशन किया है। तो इसकी हर लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबने अपने नोटबुक, पेन सब अपने पास हैंडी है? यस, नो? तो आप लोगों के साथ साथ मैं भी इस जर्नी को वंस अगेन कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने तो अपना बुक इतना पावरफुल, इतना मस्त बना लिया है ताकि वो एक्साइटमेंट रहे। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आपको बुक में नोट डाउन करना, या कुछ भी इतना अच्छे से अगर आपको समझ में आता है जहां पे आपको अपनी जिंदगी में वो चेंजेस करना है, आपको वो बातें भी इसमें लिख देनी है। राइट? सो आज से ही आपके सारे एक्सपेरिमेंट, असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। Got it, everyone? Yes. Okay. So अभी हम यहाँ पे उस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा नहीं है, ऑलमोस्ट 30 मिनट का, 40 मिनट का वीडियो है, बट हाँ, वो जानना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस वीडियो के एंडिंग में मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम लोग किस तरीके से जी रहे हैं। और आपको उस वीडियो में अपने आप को डालना है कि आप ही की स्टोरी चल रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और किस तरीके से हम हमारी जिंदगी में कुछ अलग सोचते हैं लेकिन हमको डायरेक्शन कोई और चाहिए। हम एक्शन कुछ और करते हैं और हमको परिणाम हमको बहुत अच्छा चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा क्लियरिटी के साथ आपको समझाएगा। हाँ जी, तो मैं प्ले कर रही हूँ और इसका वीडियो आज मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगी। तो इस वीडियो को आज का असाइनमेंट है, आपको 10 बार सुनना है। आज रात से लगा के कल तक के सेशन में आपको कितनी बार सुनना है? 10 बार। 10 बार। 10 बार जब आप सुनोगे ना, तो भी मैं बोलती हूँ कम है। इस वीडियो को मैंने अब तक 100 बार सुना है और 100 बार में मुझे 100 बार ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई वापस रिपीट कर रही हूँ। 100 बार भी मेरे को 100 नई बातें समझ में आई है। और आई गेस 1000 बार भी सुन लूंगी ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा उसमें से मिलता है। तो उस तरीके से आपको रिसीविंग मोड में ईच एंड एवरीथिंग को सुनना है। रेडी एवरीवन? Yes. Yes, I'll share the video. Just a second. Recording in progress. स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes. ओके। क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य क्या है। इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चिकित्सक और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्विट्जर से लंदन में
एक इंटरव्यू के दौरान किसी रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर, आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है? महान डॉक्टर एक पल मौन रहे और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कि आदमी सोचता नहीं है। और आज मैं भी इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। ये वो दौर है जिसके लिए आदमी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और मेहनत कर रहा था। लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्ध हो गया है तो हमने इसे प्रदत्त मान लिया है, यूं ही उपहार में मिला हुआ। लेकिन इसके पीछे छिपे संघर्ष और मेहनत को हम भूल गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरअसल होता क्या है? चलिए हम ऐसे 100 लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपने कैरियर की शुरुआत की। क्या आपको अनुमान है कि 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ क्या होगा? 25 की उम्र में शुरुआत करते हुए इन सबका विश्वास है कि ये कामयाब होंगे। यदि आप इनमें से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, तो वो कहेगा निश्चित तौर पर। और आपने गौर भी किया होगा कि उसकी आंखों में जीवन के प्रति एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा है। आंखों में एक खास तरह की चमक और हाव भाव में एक स्पष्ट दृढ़ता है। और जीवन उसके सामने एक खूबसूरत, एक रोचक अभियान की तरह होगा। लेकिन 65 वर्ष की उम्र आते आते जानते हैं क्या होगा? 65 वर्ष की उम्र तक उनमें से एक अमीर बन गया होगा, 4 आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके होंगे, इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे, और बाकी 90 टूट चुके होंगे। अब जरा एक पल सोचिए, 100 लोगों में से सिर्फ 5 किसी स्तर तक पहुंच सके। इतने ज्यादा नाकाम क्यों रहे? उस चमक, उस चिंगारी का क्या हुआ जो 25 वर्ष की उम्र में उनके भीतर थी? वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएं क्या हुई? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है, उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ 5% ने सफलता हासिल की, तो हमें सफलता को स्पष्ट भी करना होगा, और ये है सफलता की परिभाषा। सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ना। अगर एक आदमी पहले से निर्धारित लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वो कहां जा रहा है और कहां उसे जाना है, तो वही आदमी सफल है। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो असफल है। यानी सफलता निर्धारित लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना है। महान मनोवैज्ञानिक रोलो मे ने एक अद्भुत किताब लिखी है, मनुष्य की स्वयं की खोज। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है, हमारे समाज में साहस और हौसले की विपरीत चीज कायरता नहीं है, बल्कि ये है अनुरूपता। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है अनुरूपता, यानी बिना सोचे समझे भीड़ के अनुरूप चलने की मनस्थिति। अधिकांश लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं, ये जाने समझे बगैर कि क्यों। लगभग 7 वर्ष की उम्र से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। 25 के होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं, साथ ही परिवार की देखभाल भी। लेकिन 65 वर्ष की उम्र का होने पर भी हम ये नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निश्चिंत कैसे हुआ जाए। क्यों? इसलिए कि हम बस औरों की लीक पर चलते हैं। और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत का अनुकरण कर रहे हैं, यानी उन 95% का जो कामयाब नहीं हुए। अब सवाल यह है कि ये लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग, औरों की नकल क्यों करते हैं? इसका उत्तर वे भी नहीं जानते। इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने उनका जीवन एक सांचे में गढ़ दिया है। ऐसे लोग बाहर से, बाहरी शक्तियों से निर्देशित होने वाले लोग हैं। एक बार बहुत सारे कामकाजी लोगों पर एक सर्वे किया गया और उनसे ये सवाल पूछे गए कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह सवेरे क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई कारण नहीं था। यदि आप उनसे पूछें तो वे कहेंगे सभी लोग सवेरे उठकर काम पर निकल जाते हैं, और यही कारण था कि वे इसे करते थे क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब हम सफलता की अपनी परिभाषा पर वापस चलें। सफल कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य स्पष्ट कर फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ऐसा आदमी कहता है मुझे जीवन में ये बनना है, और फिर उस दिशा में काम शुरू करता है। मैं आपको बताता हूं कि सफल लोग कौन हैं। वो स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वो यही करना चाहती थी। वो औरत अपने जीवन में सफल है जो एक पत्नी और एक मां है क्योंकि वो पत्नी और मां ही बनना चाहती थी, और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा भी रही है। वो कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वो सेल्समैन कामयाब है जो एक टॉप सेल्समैन बनना चाहता है और इसी उद्देश्य से अपना व्यवसाय जमाता है। हर वो आदमी सफल है जो पहले से अपना सोचा और निर्धारित काम काफी सोच विचार कर रहा है।
क्योंकि ये वही काम है जिसे उसने सोच विचार कर करने का फैसला किया था। लेकिन 20 में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है, और किसी से कोई प्रतिस्पर्धा करने की जगह हमें स्वयं अपना कुछ मौलिक सृजित और स्थापित करना है। लगभग 20 सालों तक मैं उस कुंजी की खोज करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मन माफिक निर्धारित किया जा सके। क्या ऐसी कोई कुंजी है? मैं जानना चाहता हूं जिससे भविष्य के बारे में सब कुछ तय कर दिया जाए और हम पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर सकें। क्या ऐसी कोई कुंजी है जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके? काश आदमी इस कुंजी के बारे में जान सके और इसे इस्तेमाल करना जान सके। मैं आपको बताऊं, ऐसी कुंजी उपलब्ध है और मैंने इसे पाया भी है। क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, जबकि कुछ लोगों को बिना मेहनत किए ही बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है, यानी उनके हाथों में कोई जादू है। जी हां, आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा, वो जिस चीज को भी छू देता है सोना हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदमी जो अपने जीवन में कामयाब हुआ वो हमेशा सफलता की दिशा में ही प्रयत्नशील रहा, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा असफलता की दिशा में ही काम करता रहा? ऐसा सिर्फ लक्ष्यों का है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही वाला है, अपनी यात्रा के पूरे नक्शे और पूरी योजना के साथ। जहाज के कैप्टन और चालक दल के सदस्यों को यह अच्छी तरह मालूम है कि उसे कहां जाना है और कितना समय लगेगा। इस जहाज के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है। स्पष्ट लक्ष्य और स्पष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार अभियान में से 9,999 बार अपने उसी लक्ष्य पर पहुंचेगा जहां के लिए ये रवाना हुआ था, यानी 100% लक्ष्य पर। अब इसी तरह के एक दूसरे जहाज के बारे में सोचिए। फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर कोई कैप्टन नहीं है और न ही कोई चालक सदस्य। इस जहाज के लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है। मैं सोचता हूं कि आप भी मुझसे सहमत होंगे कि बंदरगाह से निकलने के बाद जहाज या तो डूब जाएगा या तूफान में गिर जाएगा या फिर किसी वीरान टापू पर बंद हो जाएगा। ये किसी स्थान पर पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि इसके सामने न तो कोई लक्ष्य है और न ही सेल्समैन का ही उदाहरण लीजिए। आज दुनिया में कुशल सेल्समैन के व्यवसाय से बढ़कर कामयाबी की उम्मीद किसी और पेशे में नहीं है। लक्ष्य स्पष्ट हो और हम अपने काम में होशियार हों तो सेलिंग प्रोफेशन यानी बेकरी का व्यवसाय चेतना, इट्स वॉइस इज आवाज प्रॉपर ब्रेक, यस आवाज ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रहा है ना? ओके। यस। होशियार सेल्समैन की जरूरत है और वे उसे बढ़ा चढ़ाकर पारिश्रमिक देने को तैयार हैं। उनके लिए तरक्की की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाते हैं? किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाति का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फायदा उठाने से रोकने में नहीं, बल्कि यस, कि नाउ कमजोर व्हाट लोगों को अबाउट नुकसान उठाने से रोकने में है। हाँ, आज अर्थव्यवस्था की तुलना एक कॉन्वॉय काफिले से की जा सकती है। जिस तरह काफिला उसी गति से आगे बढ़ता है जिससे उसकी सबसे धीमी गति वाली टुकड़ी भी साथ साथ चल सके, ठीक उसी प्रकार आज पूरी अर्थव्यवस्था अपनी सबसे कमजोर कड़ी की हिफाजत में धीमी पड़ गई है। इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो काफी आसान हो गया है। आज आजीविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्धि या प्रतिभा की जरूरत भी नहीं पड़ती। आमतौर पर आदमी रोजी रोटी की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता है और ये तथाकथित सुरक्षा हमें उपलब्ध भी है। लेकिन ये फैसला हमें करना है कि सीमा रेखा से कितनी ऊंचाई का लक्ष्य हम अपने लिए निर्धारित करना चाहते हैं। चलिए अब हम दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक रहस्य पर, यानी जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उस पर वापस चलें।
जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं और लक्ष्य विहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिन्हें आप अगर सच में समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूं, अगर आप उसे पूरी तरह समझ लें तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जो आज है। आपको अचानक वो सौभाग्य मिल जाएगा जो अरसे से आपको लुभाता रहा है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिंताओं, समस्याओं और परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे जो अरसे से आपको घेरे हुए थी। शंकाएं और भय अतीत की चीजें हो जाएंगी। सफलता और असफलता की कुंजी क्या है, मैं आपको बतलाता हूं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मुझे एक बार फिर दोहराने दीजिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। पूरे इतिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं, चाहे वे शिक्षक हों, दार्शनिक हों या पैगंबर हों, उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद रहा है, लेकिन एकमात्र इसी मुद्दे पर वे पूरी तरह सहमत रहे हैं। महान रोम सम्राट मार्कस एरियलिस ने कहा था, मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। डिज़रायली ने इसी बात को इस प्रकार कहा है कि यदि मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे तो हर चीज उसे हासिल हो सकती है। बहुत लंबे और गहन चिंतन मनन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक निश्चित लक्ष्य वाला मनुष्य हर हाल में इसे पूरा करता है और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो इसकी राह में कोई अड़चन नहीं टिक सकती। राल्फ वॉल्डो एमर्सन का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वो पूरे दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने जीवन में वांछित चीजों को वास्तव में घटित हुआ मान लें। धीरे धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा कि वांछित चीजें वास्तव में यथार्थ बन दरअसल हमारी सोच, हमारी आदतों और भावनाओं से इस कदर गुथ जाती हैं कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेम्स ने यह भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेष के बारे में काफी ज्यादा सोचें तो आप निश्चित तौर पर उसे हासिल भी कर लेंगे। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बनेंगे। इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर भले बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वस्तु विशेष या लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति विकसित करें और उस दौरान एकमात्र वही लक्ष्य आपके सामने हो। ऐसा न हो कि एक ही समय सैकड़ों अलग अलग चीजों पर आपका ध्यान भटके। आपको बाइबल का वो कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पीएले ने कहा है कि पूरी सृष्टि के महानतम नियमों में से ये एक है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे, और यदि आप सकारात्मक सोचें तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक होगा। ये एक साधारण सी वास्तविकता है जो समृद्धि और सफलता के इस आश्चर्यजनक नियम का आधार है। केवल 4 शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो, सफलता पाओ। विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरह कहा है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघातिनी हैं कि वे हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती हैं और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मनचाही परिस्थितियां खुद बनाई। ये वास्तविकता कितनी सुखद है ना? और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसने सफलता हासिल की है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासिल भी कर लेंगे। दूसरी ओर वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं मालूम कि उसे कहां जाना है और जो इसी वजह से संशय, भय, चिंता और परेशानियों में घिरा है, वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वो सोच रहा है। और अगर ऐसा है कि वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा। आइए अब ये समझें कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है, क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये सारा कुछ क्यों और कैसे होता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी जमीन है। जमीन बड़ी अच्छी और उपजाऊ है। जमीन में क्या बोया जाए ये फैसला पूरी तरह किसान का है। वो जो चाहे बोए, जमीन को इससे कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी जमीन के ही समान है, बल्कि हम मानव मन की तुलना में ही जमीन का उदाहरण दे रहे हैं। जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं।
बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आपको वापस लौटाएगा। यही वास्तविकता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो कामयाबी की फसल काटेंगे, और यदि नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। कल्पना कीजिए कि उस किसान यस, तो सबने वीडियो सुना। हमारी टाइम लिमिटेशन है, सो ऑलमोस्ट आज का हमारा टाइम ओवर हो चुका है, बट स्टिल वी आर डूइंग 5-10 मिनट्स मोर हम लोग लेंगे, तो क्या डे 1 है। इस वीडियो को सुन के आपको क्या लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहे हैं, उन सबको आपने ऐसा क्या नोट डाउन किया, क्या सीखा, क्या समझा, और आपको लग रहा है कि ये बात सच में हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या हम लोग भी इस दुनिया की भेड़ चाल का हिस्सा है? कोई कुछ कह रहा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं? क्या सच में हम वो चीज करना चाहते हैं? और जिंदगी में मुश्किलें हैं तो क्यों है, किस लिए है, और क्या ये सारी मुश्किलों के पार वो हमारी सफलता की चाबी अवेलेबल है जिसके द्वारा हम हमारे सपनों की जिंदगी को पा सके, या वो जो सारी चीजें जो हम करना चाहे वो कर सके? यस ना? हाँ जी। सो नाउ मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, तो सारे लोग जान लो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत स्वीट हूँ, बहुत सॉफ्ट हूँ, बहुत हम्बल हूँ, लेकिन हाँ मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ जब मैं सिखाने के लिए कुछ बैठती हूँ, या ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप अपना टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हो तो आप इसका पूरा वैल्यू लेके जाओ, राइट? तो फटाफट अपना कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए। हाँ जी, यस। सो मैं जिसको भी कहूंगी आपको उसका आंसर देना है कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और आज जैसे ही ये सेशन ओवर होता है आपने आज के सेशन से अपने लिए क्या सीखा। सॉरी, आज का हमारा असाइनमेंट कि इस वीडियो को सब लोग अपने बुक पेन में नोट डाउन कर लीजिए, 10 बार ये वीडियो आपको सुनना है। इसमें से जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार और ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। क्या हम भी दुनिया की उस भेड़ चाल का हिस्सा है? हम लोगों ने भी अपने आप के ऊपर, हमको भरोसा, कॉन्फिडेंस है कि हम ये सारी चीजें पाने के लायक हैं? सेल्फ डाउट। और जो लोग हम सोचते हैं, जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। तो अगर आप अच्छा और पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ अच्छा और पॉजिटिव होगा, और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपके साथ वैसी ही चीजें होती चली जाएंगी। राइट एवरीवन? सबने नोटिस किया अपने आप के साथ ऐसा होता है? हाँ जी। सो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। अक्षिता, अनम्यूट योरसेल्फ। आप लोग दो लोग एक साथ में हो, सो इको साउंड आ रहा है। यस मैम। ओके, नाउ इट्स फाइन। अक्षिता, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि 100 पार्टिसिपेंट है या 100 लोगों पे रिसर्च किया, तो उसमें से कितने % लोग अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ पाते हैं? क्या और 5% people।
Why only 5% people? सिर्फ 5% क्यों? मैम क्योंकि सेल्फ डाउट और मोटिवेशन कम हो जाती है टाइम टू टाइम, और सेल्फ डाउट बढ़ जाता है। और इस चीज को बदल सकते हैं क्या? यस मैम, कैसे? खुद पे बिलीव करके और अपने गोल्स को रिमाइंड कर करके, ये समझ कर कि हमें कुछ अचीव करना है लाइफ में, और हम अचीव करने के लिए आए हैं कुछ दुनिया में। वेरी ब्यूटीफुल, वेल सेड। तो जब तक कि आपका कोई गोल सेट नहीं हो, आपका लक्ष्य निर्धारण नहीं हो, आप कुछ पाने के लिए आपका स्ट्रेट विजन नहीं हो, तब तक आप वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। और उसके लिए इस वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया गया है। आप में से कोई बता सकता है क्या एग्जाम्पल था? नीता जी, नीता रावतानी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। एग्जाम्पल तो क्लिक नहीं हुआ मुझे, कौन सा था वो? एग्जैक्टली तो इसीलिए आपका अवेयरनेस लेवल 101% होना चाहिए। एक एक शब्द बहुत जरूरी। उसमें जहाज का एग्जाम्पल दिया गया था कि जिस जहाज पे अगर कोई कैप्टन नहीं होता तो वो किसी भी डायरेक्शन में राइट लेफ्ट जा सकता है। अगर उसको कोई संभालने वाला या उसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हो, वो पूरे समुद्र में डूब सकता है, किसी किसी द्वीप पे चला जा सकता है, हवाओं के झोंके से किधर भी बह सकता है। तो आपकी जिंदगी भी ऐसी है क्या कि जिंदगी में चलो कल क्या होगा देखा जाएगा, काटनी है जिंदगी, चलो मिली है तो गुजारनी है, अरे अभी तो यही मेरी फूटी किस्मत है, ऐसा ही होगा मेरे साथ, अभी कुछ बदलने वाला नहीं। क्या आपने इन चीजों को मान लिया है? अगर मान लिया है तो कुछ भी बदलाव नहीं पॉसिबल है। और अगर सच में आप शिद्दत है आपके अंदर कि नहीं मुझे कुछ बदलना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए 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 ही चाहिए, जब ऐसी शिद्दत हो आपकी जिंदगी के बारे में और आपका राइट वे में कि क्या चाहिए वो स्पेसिफाई होना चाहिए। क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, और मिलने के बाद क्या करो। राइट? तो सबको आज अपने ड्रीम को लिखना है कि आपको क्या पाना है। सेकंड पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, आपको अपने ड्रीम्स लिखना है कि आपको क्या पाना है। फर्स्ट नोट डाउन किया सबने? हाँ, पाना क्या है उसमें से सबसे 3 नंबर के ड्रीम। अगर कोई मैजिक बुक करके आए तो आप सब लोगों ने लिखा होगा डेफिनेटली अपने ड्रीम को, लेकिन उनमें से प्रायोरिटीज वाले 3 ड्रीम्स को आज आप लोगों को चूज करना है, उन पे पूरा फोकस करना है कि आपको वो एक्चुअली में क्यों चाहिए। क्या आप भी उस भेड़ चाल का हिस्सा हो कि मेरी फ्रेंड के पास तो लग्जरी गाड़ी है, ऑडी गाड़ी है, तो मेरे को भी चाहिए, या उसके पास बहुत अच्छा बंगलो है, टू बी क्या बोलते हैं उसको, डुप्लेक्स बंगलो है, तो मेरे को भी डुप्लेक्स चाहिए। क्यों चाहिए उसका कोई पता नहीं, लेकिन मेरी उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। उसकी सैलरी बहुत अच्छी है तो मुझे भी अच्छी सैलरी चाहिए। उसके घर पे उसका हस्बैंड उसको इतना प्यार करता है, इतना सर पे उठा के रखता है, इतनी केयर करता है, तो मेरा हस्बैंड भी मेरे को वैसा ही चाहिए। कुछ ऐसा है जो किसी की जेलेसी से आपको वो चाहिए। अनुरूपता दूसरों के पास है, मुझे भी चाहिए, लेकिन चाहे आप उस चीज से प्यार करो या ना करो, डोंट नो। तो ये सारे क्वेश्चन आज आपको अपने आप के साथ बैठ के क्लियर करना है। गॉट इट एवरीवन? हाँ जी। यस। सो आज के सेशन से आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया, और एवरीडे आज हमारा डे 1 है, तो जाते जाते ये जर्नी आपको और ज्यादा क्लियरिटी देगी। लेकिन आपको जो बोला वो कल सेशन में आने से पहले आपको एक नंबर दिया गया है, वहां पे ग्रुप में आज शेयर किया जाएगा, आपको अपने असाइनमेंट को वहां पे सबमिट करवा देना है। और कल क्लियरिटी के साथ अपने बुक पेन के साथ आपको आना है, ताकि हम लोग इसको मॉनिटर भी कर पाए, अगर कुछ करेक्शन करना हो तो वो भी करवा पाए। राइट?
सो 24/7 हम लोग आपके गाइडेंस के लिए रेडी हैं, बस आपको कमिट होना है अपने सपनों के लिए। हाँ जी, आज के सेशन से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? मैं होती तो 100 सवाल पूछती, जैसा कि मैंने ऑलरेडी किया था। क्यों करना, किस लिए करना, कैसे करना, ये गोल है, इसको कैसे अचीव करना, कैसे एक्शन लेना, रिक्वायर्ड व्हाटएवर। हाँ जी, यस नीता जी। मैम अभी आपने बोला ना कि एक नंबर देंगे, वो मैं बात नहीं समझ पाई, जिसमें आप ग्रुप में ज्वाइन हो? हाँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हूँ, पावर ऑफ लव ग्रेटिट्यूड। हाँ जी, तो उसमें एक कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा, आप उसको सेव कर लीजिए। और अगर आपने अपने बुक नई नोट पेन ली तो आप उसका फोटो भी भेज सकते हैं। आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया कि 10 बार मैंने सुन लिया है वीडियो, तो उसके बाद आप मेरे को यस करके भेज सकते हैं। आपकी ड्रीम लिस्ट जो आगे के 3 ड्रीम है वो भी आप नोट डाउन करके मुझे उसका फोटो भेज सकते हैं। ठीक है। यस, हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो? ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग इन दिस सेशन। अपने जिंदगी के लिए जो स्टेप आप लोगों ने लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कल के अमेजिंग सेशन में दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि और थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू चेतना जी फॉर ब्यूटीफुल बुक रीडिंग। थैंक यू अक्षिता, थैंक यू गीता जी, थैंक यू खुशबू, चंदना, प्रशांता, जिनके भी वीडियो ऑन है सबका बहुत दिल से शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट।